हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, घर के सारे काम हो गए थे और उसके बाद पूजा भी हमारी हो गई है। और आज अष्टमी और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन लगाई गई है, मतलब 12 बजे के बाद नवमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी अभी चल रही है। तो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन दोस्तों पूजा होती है, मतलब नए गेहूँ आज के दिन भुनवाए जाते हैं। उसके बाद उसकी गुड़धनिया बनती है, तो वही मम्मी जा रही हैं गेहूँ भुनवाने के लिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद गुड़धनिया बनाएंगी और माता रानी पर चढ़ाएंगी। जो हमारे गांव की माता है शीतला माता मंदिर, उस पर गुड़धनिया चढ़ाई जाती है। उसके बाद मम्मी का व्रत पूरा हो जाता है और इसके बाद गुड़धनिया बनेगी दोस्तों, जब गेहूँ भुन के आ जाते हैं तो। और पहले के समय में आज के दिन बहुत सारी गुड़धनिया बांटी जाती थी प्रसाद के रूप में। तो अभी तो नए गेहूँ नहीं तैयार हुए हैं, मम्मी बाली लेकर आई थी, उन्हीं से गेहूँ निकाले हैं जो नए गेहूँ होते हैं। तो आज मम्मी का भी व्रत है, हमारा भी व्रत है। खाना जाके फुर्सत मिल गई, पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। चाय भी हमने नहीं पी है, तो थोड़ी सी चाय बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मूंगफली के दाने और मखानों को रोस्ट कर लेते हैं घी में। उधर चाय हमने रख दी है बनने के लिए। और ये गरी है, इसको पागना होता है चाशनी में, तो वही हम सोच रहे थे बना के रख लेते हैं, क्योंकि आज एक कार्यक्रम भी है। और यहाँ पर इन्होंने पता लगाया था, लेकिन यहाँ पर लड्डू वगैरह नहीं मिले थे गांव में। तो चाशनी बनकर तैयार हो गई, उसी में ये गरी डाल देते हैं। प्रसाद के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा मीठे में। और ऐसा ही होता है, जब पहले से तैयारियाँ होती हैं तो ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो। और ये कल गए भी थे मार्केट, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो हमने कहा चलो ठीक है, प्रसाद के रूप में जो भी हो वो सब ठीक है। तो यहाँ पर गरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मम्मी ने गेहूँ तैयार कर लिए हैं भुनाने के लिए, क्योंकि अष्टमी के दिन हम लोगों के यहाँ गुड़धनिया की पूजा होती है। तो वही इनको दे रही थी कि भुना ले आओ, तब तक वो बाकी की तैयारी कर लेंगी। निकाल ले हम खोल ले ये भुजौनी जो है ये अलग रख लो। नहीं देवतन का, चलो तुम खुद का रोज खाते हो, देवतन का कबो कदा रहे मन से करे कि ऐसा नहीं है। अब देवी के नाम से जो है गुड़धनिया बना दी, वो तो जो है भैया देना ही पड़ी। अरे तुम अपने साल में एक बार हाँ चढ़ते, अपने पेट के लिए रोज कह रहे हो, भगवान के लिए कबो कदार इंसान नहीं कह सकता। ये कुछ इंसान है कबो कदार नहीं टाइम नहीं खा रहे। ये तो का गाँव भुजे ही जा रहा ना, तो काम भी खत्म हो जाए, भुजाए को बाहर भुजावे जाए। दुकान में कोई देता कुमार आवती हाँ नहीं क्यों है नहीं हो तो ना कर लेना मत। नए ना हुई, हाँ पुरानी हुई, क्योंकि नए थोड़े गेहूँ मिले रहे गुड़धनिया बना पाते, बस उतना ज़्यादा नए गेहूँ नहीं मिले। तो यहाँ पर गेहूँ भुनाने के लिए आना पड़ता है, गेहूँ चावल। और अष्टमी के दिन हमारे गांव में घर घर में ये त्यौहार मनाया जाता है गुड़धनिया का। चाहे थोड़ी सी ही गुड़धनिया बना के देवी माँ पर चढ़ाई जाए, लेकिन चढ़ाई जरूर जाती है। गरम गरम गेहूँ में गुड़ मिलाकर इस प्रसाद को तैयार किया जाता है और बांटा जाता है। और तब जाकर ये व्रत का वो पारण होता है मम्मी का, मतलब व्रत हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद नवमी लग जाएगी। 12 बजे के पहले ही ये पूजा करनी थी, इसी वजह से मम्मी थोड़ा सा और जल्दी कर रही थी।
तो मम्मी ने गुड़धनिया बना ली थी, उसके बाद आ गई हैं यहाँ पर, और दोबारा नहाना भी पड़ता है पूजा के पहले, और इस वजह से यहाँ पर सभी लोग आ रहे थे, बारी बारी से पूजा कर रहे थे। और पूरे गांव के सभी लोग यहीं पर आते हैं पूजा करने के लिए। तो इस वाले नवरात्र में गेहूं की गुड़धनिया बनती है, और जो वो वाले नवरात्र होते हैं ना, तो उनमें चावल की गुड़धनिया होती है। जो पहली फसल होती है, जो खेतों से पहली फसल लाकर पहले माता रानी पर चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर मम्मी प्रसाद सभी को दे रही हैं, और हम लोगों का व्रत है तो हम लोग नहीं खाएंगे, रखा रहेगा तो फिर कल खाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे तो मम्मी बच्चों को दे रही हैं। तो हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जिन्होंने देखा है गुड़धनिया बटते हुए। गुड़धनिया के साथ तब बतासे बांटे जाते थे, सब कुछ होता था। और यहाँ पर हम बना रहे थे माला राम जी के लिए। हमने कहा चलो तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। और दोस्तों आज खुशियों का दिन है, क्योंकि आज हमारे राम जी का जन्मोत्सव है। राम जी का अवतरण हुआ था आज के ही दिन दोपहर 12 बजे के बाद। तो वही हम लोग थोड़ा सा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और सुबह माता रानी की पूजा तो हो चुकी थी, लेकिन अभी रामनवमी की पूजा बाकी है। और दोस्तों पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो जो कुछ भी हो सकेगा हम लोगों से तो हम लोग करेंगे। और दोस्तों आवाज़ से थोड़ा सा लग रहा होगा, मतलब क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास हम वीडियो पहुंचा देते हैं। और थोड़ा सा लेट लपेट हो जाएगा वीडियो को आने में। तो यहाँ पर हमने पूजा की थाली तैयार कर दी थी, जो फल वगैरह थे वो लेकर आ गए थे। और आज तो पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल गया, हंसते गाते मुस्कुराते सबके साथ दिन पता नहीं चलते दोस्तों, और अच्छा भी लगता है। तो ये खुशियों के पल हमेशा नहीं आते, कभी कभी ही आते हैं। और 9 दिन से रौनक बंधी हुई थी, मतलब चारों तरफ का जो वातावरण था बहुत ही अच्छा था। और आज आखिरी दिन है, मतलब अष्टमी नवमी एक ही दिन लगा दी गई, तो आज आखिरी दिन ही समझिए। तो वही थोड़ा सा इसको और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और राम जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, आप लोगों के घरों में भी सुख शांति रहे, और आप लोगों का दामन खुशियों से भरा रहे, यही प्रार्थना है। राम जी के भइले जनमवा चलबो करियाई दर्शनवा। और राम जी का सुंदर सा दरबार लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर पूजा हो रही है। तो पहले पूजा हो जाएगी, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद बहुत कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर सबके हम टीका लगाने जा रहे थे, क्योंकि अभी आरती बाकी है, उससे पहले सभी के टीका लगा देते हैं। और बच्चे भी बढ़ चढ़ कर जो है इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो घर पर ही, चाहे छोटे मोटे रूप में ही हम उसको मना लेते हैं। तो बस इसी वजह से सुबह से लगे हुए थे, सुबह से बहुत सारे काम थे, पूरे घर की साफ़ सफाई। उसके बाद जो है अब वो घड़ी आ गई है। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पतपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनांश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनु चाहि राछहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानु सी स्नेहु जानत राव। अभी उधर भजन कीर्तन ही चल रहे थे और यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की झांकी निकाली जा रही है। तो तीनों लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। तो बहुत ही जल्दी से तैयार किया गया है इन लोगों को और ये देखिए इन लोगों के आने से घर में कितनी ज़्यादा रौनक आ गई है। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ ना पाए। और दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हमारे घर में आए हुए हैं और सब लोग इन लोगों को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि क्या बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने टीका कर दिया, उसके बाद सभी लोग आरती कर रहे हैं। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं सभी लोग आप लोग भी बताइएगा। और मम्मी यहाँ पर ना दक्षिणा दे रही हैं और इस रूप में कोई भी देख लेना तो उनको यही लगेगा कि हाँ साक्षात भगवान हमारे घर में आए, तो उनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
तो आरती का समापन हो गया था, पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो फल हैं, जो कुछ भी था दोस्तों, प्रसाद के रूप में हमने कहा वितरण कर देते हैं, क्योंकि प्रसाद प्रसाद होता है और पहले से नहीं पता था कि इतना भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। ये तो कल ही हम कुछ ना कुछ मंगा लेते और ये गए भी थे, लेकिन फिर जब यही होता है कि ना छुट्टी थी तो बच्चे भी घर पर थे, तो सारी चीज़ें अचानक से हुई हैं। चलो अब सब लोग जो है कार्यक्रम समाप्त नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कार्यक्रम का समापन हो गया था। सभी लोग झूम लिए, नाच लिए, गा लिए, भजन हुए, कीर्तन हुए, सोहर भी हुए। राम जी के जन्म के अवसर पर सोहर भी हुए थे, वो आप लोगों को हमने शायद सुनाए भी हैं इसमें। और फिर यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा शाम के टाइम पर। शाम के करीब 4:30 या 5 बजे होंगे, तो हम आ गए थे छत पर। नीचे के तो सारे काम दोपहर में ही हो गए थे, तो उसके बाद आ गए छत पर, क्योंकि यहाँ पर हमें करनी है रसोई की लिपाई पुताई। दीवारों की पुताई नहीं करेंगे, केवल लिपाई करेंगे और चूल्हे की पुताई करेंगे। और उधर जो धनिया पीटी गई थी ना, वो ये लोग रख रहे थे इधर। और क्योंकि पूरी छत पर सिर्फ धनिया ही धनिया नज़र आ रही थी, मतलब जो पौधे होते तो वही बांधकर मम्मी और ये रख रहे थे इधर। तो हमने कहा चलो लिपाई पुताई कर देते हैं, उसके बाद छत में झाड़ू लगा देंगे। और उस दिन अभी लिपाई पुताई की थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन इसमें गुजिया बनी थी, तो हमने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं। और कल के लिए सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आप लोग तो जान ही गए होंगे। तो यहाँ पर शाम के टाइम ही काम करने में मन लगता है, क्योंकि दोपहर के टाइम बड़ी तेज़ धूप होती है। तो और अब शाम का जो है टाइम आ रहा है, तो नहाकर पूजा भी करनी है, तो हमने कहा नहाने से पहले ये सारे काम कर लेते हैं। और फिर काम तो फिर रहते ही हैं, तो वही यहाँ पर हमने लिपाई पुताई कर दी थी और आ गए हैं छत की साफ़ सफाई कर देते। मम्मी ने बड़ा बड़ा कूड़ा रख दिया था, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते, छत को शाम को ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और इस वजह से छत और भी ज़्यादा गंदी गंदी सी लग रही थी। अगर कपड़े गिर जाते हैं ना, तो कपड़ों में भी धूल लग जाती है। तो पूरी छत को हमने साफ़ कर दिया है। फिर पानी लेकर आ गए थे और रसोई के पास धो देते हैं, क्योंकि खिसकन वगैरह हो गई थी, तो वही यहाँ पर वाइपर से पानी डालकर साफ़ कर लेते हैं। और आज ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी दोस्तों, क्योंकि उस दिन हमने कड़ी मेहनत करके रसोई को साफ़ सुथरा किया था, चीज़ों को व्यवस्थित किया था। तो आज उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी और जल्दी से ही हमारी सारी चीज़ें हो गई थी। और ये देखिए शाम हो गई है, तो अब जाएंगे नहाएंगे और बाकी के जो काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर चारू भी आ गई हैं और ये काम करवाती कम है, बढ़ाती ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का यह स्पेशल वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।